क्या आपने कभी सुना है कि कोई मौत के मुंह से वापस लौट आया हो? मदन और ललित ने अपनी आंखों के सामने अपने जिगरी दोस्त लक्ष्मण को दम तोड़ते देखा था। उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली रह गई थीं। लेकिन उस शापित हवेली के तहखाने में छिपा राज अभी खत्म नहीं हुआ था। पद्मा, जो हजारों सालों से जवान रहने के लिए इंसानों की बलि दे रही थी, उसने लक्ष्मण को भी अपना शिकार बना लिया था। पर मदन और ललित हार मानने वालों में से नहीं थे। क्या एक जादुई माला और सच्ची दोस्ती यमराज को भी मात दे सकती है? आखिर उस रात उस खौफनाक हवेली के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मौत को भी पीछे हटना पड़ा? आइए जानते हैं 3 दोस्तों की रूह कपा देने वाली इस कहानी में। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम की एक जगह पर 3 गहरे दोस्त रहते थे, मदन, लगत और लक्ष्मण। मदन बहुत समझदार था, ललित को किसी से डर नहीं लगता था और लक्ष्मण हमेशा सपनों में खोया रहता था। ये तीनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें काम धंधे की चिंता सताने लगी। उनके गांव में कोई खास काम नहीं था, इसलिए तीनों ने शहर जाने का फैसला किया और मायापुरी चले गए। वहां जाकर मदन ने कपड़े की दुकान खोली, ललित ने मशीनों की मरम्मत का काम शुरू किया और लक्ष्मण किताबें बेचने लगा। भले ही तीनों अलग अलग काम करते थे, लेकिन शहर की भारी भीड़ में भी उनकी दोस्ती वैसी ही पक्की बनी रही। मायापुरी एक बहुत ही रंगीन शहर था। यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों का वास था। इसी शहर में एक बेहद ही खूबसूरत महिला रहती थी, जिसका नाम पद्मा था। पद्मा को लोग एक वेश्या के रूप में जानते थे, लेकिन वो कोई साधारण वेश्या नहीं थी। उसकी सुंदरता की चर्चाएं पूरे शहर में फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि उसकी आंखें ऐसी थीं कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता, वो हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाता था। पद्मा के बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहानियां उसकी अद्भुत सुंदरता की तारीफ करती थीं, तो कुछ कहानियां बेहद डरावनी थीं। पूरे शहर में एक अफवाह आग की तरह फैल रही थी कि पद्मा के पास जो भी पुरुष एक बार जाता था, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। कुछ लोग कहते थे कि वो पुरुष पद्मा के प्रेम में इतना डूब जाता था कि वो अपनी पुरानी दुनिया को पूरी तरह से भूल जाता था और वहीं हमेशा के लिए रह जाता था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते थे कि पद्मा कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक राक्षसी है या एक चुड़ैल है जो पुरुषों को मार डालती है और उनके शरीर को कहीं छिपा देती है। पुलिस भी इन गुमशुदगियों से बहुत परेशान थी, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। पद्मा के घर पर कभी भी कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली थी। उसका घर हमेशा शांत और व्यवस्थित रहता था। एक शाम तीनों दोस्त अपने कमरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में पद्मा की चर्चा शुरू हुई। मदन ने कहा कि यार, ये कैसी औरत है जिसकी इतनी चर्चा है? ललित ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ भाई, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं कि वो किसी जादूगरनी से कम नहीं है। लक्ष्मण चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ देर बाद वो बोला कि हम सब ने सिर्फ सुना है, किसी ने उसे करीब से देखा नहीं है। मुझे लगता है हमें एक बार उससे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो असल में कैसी है। हम तीनों एक बार जाएंगे, उससे कुछ देर बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। मदन और ललित ने तुरंत इस बात का विरोध करने लगे। मदन ने कहा कि पागल हो गए हो लक्ष्मण, तुमने सुना नहीं है लोग क्या कहते हैं? वहां जाने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। ललित ने भी मदन का साथ दिया और कहा कि नहीं यार लक्ष्मण, ये सही नहीं है। तुम जानते हो हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हम ऐसी खतरनाक चीजों में क्यों पड़े? लेकिन लक्ष्मण के मन में एक अलग ही बेचैनी थी जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। लक्ष्मण स्वाभाविक रूप से साहसी था और रहस्यमय चीजों की ओर हमेशा आकर्षित होता था। उसके अंदर की उत्सुकता उसे पल पल बेचैन कर रही थी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा कि तुम दोनों डरपोक हो, मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। तुम दोनों को मेरा इंतजार करना होगा और मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगा। मदन और ललित ने उसे बहुत समझाया, हर तरह से रोकने की कोशिश की, पर लक्ष्मण अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे आखिर में उन दोनों को हार माननी पड़ी।
मदन ने भारी मन से कहा कि ठीक है लक्ष्मण, लेकिन वादा करो कि तुम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओगे। हम दोनों यहीं दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लक्ष्मण जोर से हंसा और बोला कि चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से गायब होने वाला नहीं हूं। रात धीरे धीरे घेर आई थी। लक्ष्मण ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और पद्मा के घर की ओर चल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान थी। वो एक अलग ही रोमांच महसूस कर रहा था, जैसे कोई शिकारी किसी दुर्लभ शिकार की तलाश में निकला हो। पद्मा का घर शहर के एक सुनसान हिस्से में था। वो एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनी हुई थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही शांत था। लक्ष्मण उस बड़े दरवाजे पर पहुंचा और वहां लगी लोहे की घंटी को धीरे से बजाया। एक पल के लिए पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। फिर दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक बूढ़ी नौकरानी बाहर आई। उसने लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। लक्ष्मण जब हवेली के अंदर गया तो वहां का दृश्य बहुत ही भव्य था। हवेली का हॉल बहुत बड़ा था, जहां जगह जगह पुरानी कलाकृतियां लगी थीं और कीमती कालीन बिछे थे। वहां के माहौल में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी और हल्की हल्की चंदन की खुशबू आ रही थी। नौकरानी ने लक्ष्मण को एक बड़े से कमरे में बैठने को कहा। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें से कुछ तो देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। दूसरी ओर मदन और ललित पद्मा के घर के बाहर ही खड़े थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मदन ने डरते हुए कहा कि मुझे लगता है हमने उसे जाने देकर बहुत बड़ी गलती की है। ललित ने भी उदास मन से जवाब दिया कि हाँ यार, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जगह बहुत डरावनी है और लक्ष्मण को जाए हुए काफी देर हो गई है। वे दोनों बेसब्री से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद लक्ष्मण किसी भी पल बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मिनट गुजर रहे थे, उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इधर अंदर लक्ष्मण को उस कमरे में बैठे हुए काफी समय बीत गया था और अब वो बेचैन होने लगा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और पद्मा कमरे में दाखिल हुई। लक्ष्मण ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पद्मा की सुंदरता किसी भी कल्पना से परे थी। उसके बाल घने, काले और लंबे थे और उसकी आंखें किसी गहरी झील जैसी लग रही थीं। उसने रेशमी कपड़े पहने थे, जिनमें वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। पद्मा के कदम रखते ही कमरे का पूरा माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। लक्ष्मण को ऐसा लगा जैसे वो किसी जादू के वश में आ गया हो। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था, बस उसे एकटक देखता रहा। पद्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर लक्ष्मण को थोड़ा डर भी लगा, पर उस डर पर पद्मा की जादुई सुंदरता पूरी तरह हावी हो गई। पद्मा ने अपनी धीमी और मीठी आवाज में लक्ष्मण से पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। उसकी आवाज सुनते ही लक्ष्मण को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कानों में शहद घोल दिया हो। लक्ष्मण ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और हकलाते हुए जवाब दिया कि मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूं और इसीलिए आपसे मिलने आया हूं। पद्मा हल्का सा मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसने लक्ष्मण को सम्मोहित कर दिया। उसने लक्ष्मण को अपने पास बैठने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा कि यहां से वापस कोई नहीं जाता है। ये सुनकर लक्ष्मण ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा था। उसे अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि वो एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां से निकल पाना शायद नामुमकिन है। लेकिन दूसरी ओर पद्मा की आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी गहराई थी, जिसे देखकर लक्ष्मण पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठा था। उसकी मीठी और मधुर आवाज ने लक्ष्मण के बेचैन मन को अचानक शांत कर दिया, मानो वो दुनिया के सारे खतरों को एक पल में भूल गया हो। जब पद्मा ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उठकर उसके करीब रखे एक मखमली सोफे पर बैठ गया। पद्मा ने पास ही रखे एक चांदी के बर्तन से एक विशेष प्रकार का पेय लक्ष्मण को पीने के लिए दिया। ये एक शरबत जैसा था, जिसमें केसर और गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। लक्ष्मण ने बिना कोई सवाल किए उस पेय को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने उसका पहला घूंट भरा, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति और सुकून की लहर दौड़ गई। उसका सारा डर और सारी चिंताएं अचानक कहीं गायब हो गईं। अब उसके मन में केवल पद्मा की सुंदरता और उसकी जादुई उपस्थिति का ही असर था। पद्मा ने लक्ष्मण से उसके जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। लक्ष्मण बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बचपन, अपने दोस्तों और मायापुरी में अपने नए काम के बारे में सब कुछ बताने लगा।
वो अपनी साधारण सी बातों को भी इतने विस्तार से बता रहा था मानो वो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुना रहा हो। पद्मा उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लक्ष्मण की बातों में नहीं बल्कि खुद लक्ष्मण के अस्तित्व में दिलचस्पी थी। बातचीत करते समय लक्ष्मण का ध्यान कमरे की बनावट पर गया। उसने गौर किया कि उस कमरे में न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई रोशनदान। वो कमरा चारों तरफ से पूरी तरह बंद था। दीवारों पर लगे चित्र अब पहले से भी ज्यादा डरावने और भयानक लग रहे थे। एक चित्र में तो एक पुरुष की बेहद उदास आंखें दिखाई दे रही थीं, जो सीधे लक्ष्मण को ही घूर रही थीं। एक पल के लिए लक्ष्मण को लगा कि वे आंखें सचमुच जिंदा हैं और उसे देख रही हैं, लेकिन उस शरबत का नशा उस पर इतना हावी था कि उसने इस डरावने विचार को तुरंत मन से झटक दिया और फिर से पद्मा की ओर देखने लगा। हवेली के बाहर दरवाजे पर खड़े मदन और ललित का धैर्य अब पूरी तरह टूट रहा था। लक्ष्मण को अंदर गए हुए 2 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था। मदन ने घबराते हुए कहा कि यार, इतनी देर हो गई है, वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? ये सब ठीक नहीं लग रहा है, हमें अब अंदर जाना ही चाहिए। ललित ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की, पर उसका गला सूख रहा था। उसने कहा, लेकिन मदन, लक्ष्मण ने तो कहा था कि हम बाहर ही रहकर उसका इंतजार करें। अगर हम बिना बुलाए यूं ही अंदर चले गए तो शायद कोई हंगामा हो जाए और हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। मदन गुस्से और चिंता में झल्लाकर बोला कि अब हमें किसी हंगामे या मुसीबत की परवाह नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण खतरे में है और मुझे ये हवेली और इसकी ये खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मदन की बात सुनकर ललित भी उसकी बात से सहमत हो गया। दोनों ने धीरे से हवेली के दरवाजे को धक्का दिया तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। हवेली के भीतर कदम रखते ही मदन और ललित दोनों बुरी तरह सहम गए। अंदर एक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी और हवा में हल्की सी अगरबत्ती की गंध तैर रही थी। हॉल में रोशनी इतनी कम थी कि हर तरफ काली परछाइयां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। उन्होंने डरते डरते हॉल पार किया और अंदर के कमरों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने रास्ते में आने वाले हर कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर कहीं से जवाब नहीं मिला। इधर पद्मा और लक्ष्मण अभी भी बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मण अब पूरी तरह से पद्मा के जादू के वश में आ चुका था। वो बस एकटक पद्मा को देखता जा रहा था और उसके मन से दुनिया की तमाम इच्छाएं खत्म होती जा रही थीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ पद्मा के पास ही रहना चाहता था। पद्मा ने अपनी कोमल उंगलियां लक्ष्मण के माथे पर फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम बहुत प्यारे हो लक्ष्मण, तुम यहीं मेरे पास रह सकते हो। बाहर की दुनिया में आखिर रखा ही क्या है? लक्ष्मण ने बिना किसी विरोध के अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को पूरी तरह पद्मा को सौंप दिया था। पद्मा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में जीत की खुशी और क्रूरता दोनों छिपी थीं। तभी उसने अपना हाथ पीछे किया और एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक उसी वक्त मदन और ललित घूमते घूमते उस कमरे के पास पहुंचे जहां पद्मा और लक्ष्मण बैठे थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मदन ने बड़ी सावधानी से अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। उसने देखा कि पद्मा और लक्ष्मण एकदम करीब बैठे हैं और लक्ष्मण की आंखें बंद हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मण किसी गहरी नींद में सो गया हो। मदन ने तुरंत ललित को इशारा किया और दोनों कमरे के भीतर घुस गए। पद्मा ने उन्हें अंदर आते देखा, पर वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और रहस्यमयी भाव बना रहा। उसने उन्हें भी पास बैठने का इशारा किया, लेकिन मदन गुस्से में बोला, पद्मा, हम लक्ष्मण को लेने आए हैं। वो हमारा दोस्त है और हम उसे अब और एक पल भी यहाँ नहीं छोड़ सकते। पद्मा ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मदन और ललित के कलेजे को भी एक पल के लिए कंपा दिया। पद्मा ने ठंडे स्वर में कहा, वो अब कहीं नहीं जाएगा, वो अब मेरा है। तुम दोनों भी बैठ जाओ, तुम भी यहीं रह सकते हो। बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, पर यहाँ सिर्फ शांति है। मदन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए आगे बढ़ा। उसने लक्ष्मण के कंधे को पकड़कर जोर जोर से हिलाया, लेकिन लक्ष्मण के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वो ना तो जाग रहा था और न ही कोई जवाब दे रहा था। वो किसी गहरी नींद में था या शायद किसी अनजान दुनिया के वशीभूत था। मदन ने घबराकर ललित की तरफ देखा। तभी अचानक पद्मा एक भयानक और जोर की हंसी हंसी। उसकी हंसी की गूंज से पूरा कमरा थर्रा उठा। दीवारों पर लगे वे अजीबोगरीब चित्र हिलने लगे और उनमें बनी डरावनी आंखें अब पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगीं। उस डरावनी हंसी को सुनकर मदन और ललित के रोंगटे खड़े हो गए। पद्मा ने अपनी किसी विशेष भाषा में कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया। तभी कमरे की दीवार में एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक गहरा और अंधेरा रास्ता था जो किसी गहरी खाई की ओर जा रहा था।
उस रास्ते से एक अजीब सी सड़ंद भरी बदबू आ रही थी और ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। पद्मा की आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं। अब वो किसी औरत जैसी नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी लग रही थी। उसने अपने लंबे पहने नाखून लक्ष्मण के शरीर पर गड़ा दिए और उसे घसीटते हुए उस गुप्त दरवाजे की ओर ले जाने लगी। मदन और ललित जोर से चिल्लाए और लक्ष्मण को बचाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े, पर पद्मा की शक्ति अविश्वसनीय थी, जो किसी साधारण इंसान की बस की बात नहीं थी। उसने एक ही झटके में लक्ष्मण को हवा में उठा लिया और उसे उस खौफनाक अंधेरे रास्ते की ओर फेंक दिया। लक्ष्मण एक दर्दनाक चीख के साथ उस अंधेरे में ओझल हो गया और वो गुप्त दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। मदन और ललित स्तब्ध खड़े रह गए। उनके सामने जो कुछ भी हुआ था वो उनकी कल्पना से भी परे और रूह कपा देने वाला था। पद्मा अब कमरे में अकेली खड़ी थी और उसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थीं। उसने मदन और ललित की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम दोनों भी यहीं रहोगे और ये हवेली ही तुम दोनों का अंतिम घर बनेगी। मदन ने अपने दोस्त को खोने के गम और डर के बीच अपनी सारी हिम्मत बटोरी और ललित का हाथ खींचकर दरवाजे की ओर भागा। उन्हें किसी भी तरह उस मौत के साए से बाहर निकलना था। पद्मा की हंसी एक बार फिर हवेली में गूंज उठी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। पद्मा की उस भयानक हंसी ने मदन और ललित के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्हें अब पूरी तरह महसूस हो गया था कि वे एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से जीवित निकलना लगभग असंभव है। लक्ष्मण की आखिरी चीख अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी और उस गुप्त दरवाजे से आती सड़ांध भरी बदबू उन्हें दहशत से भर रही थी। मदन ने ललित का हाथ कसकर पकड़ा और वे दोनों कमरे से बाहर मुख्य हॉल की ओर बदहवास होकर भागे। पद्मा तुरंत उनके पीछे नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी का भारी दबाव पूरे हॉल में महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हो। हॉल की मध्यम रोशनी में हर चीज अब और भी विकृत और डरावनी लग रही थी। वे अपनी पूरी जान लगाकर मुख्य द्वार की ओर भागे। उन्हें बस किसी भी तरह आजादी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है और उस पर एक भारी लोहे की जंजीर लगी है, जिसे तोड़ना या खोलना उनके बस की बात नहीं थी। मदन ने हताशा और गुस्से में दरवाजे पर मुक्के मारे, पर सब बेकार था। ये भव्य हवेली अब उनके लिए एक जीती जागती जेल बन चुकी थी। वे दोनों अब अंदर पूरी तरह फंस चुके थे। ललित ने हाँफते हुए कहा, मदन, हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? मदन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली के अंदर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा में जो पहले चंदन की खुशबू थी, उसकी जगह अब एक भारी और सड़ी हुई गंध ने ले ली थी। दरवाजे के पास रखे एक पुराने दीपक की लौ अचानक फड़फड़ाई और बुझ गई, जिससे वहां और भी गहरा अंधेरा छा गया। तभी पीछे के अंधेरे से पद्मा की ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम दोनों भी यहीं रहोगे। पद्मा हॉल में बहुत धीमी गति से चल रही थी, पर उसकी चाल में एक अजीब सी राक्षसी शक्ति और क्रूरता झलक रही थी। उसकी लाल आंखें उस घुप अंधेरे में भी साफ चमक रही थीं। मदन को समझ आ गया कि अब जान बचाने के लिए लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसने ललित को इशारा किया कि वो मुख्य हॉल के दाईं ओर की गलियारे की तरफ भागे। वहां कुछ कमरे थे और मदन को उम्मीद थी कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिल जाए। वे दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से गलियारे की ओर दौड़े और पद्मा की वो भयानक हंसी साए की तरह उनके पीछे आ रही थी। हवेली बहुत पुरानी थी। गलियारे के दीवारों पर काई जमी हुई थी और उन पर ऐसी अजीबोगरीब नक्काशी थी जिन्हें देखकर लगता था मानो दीवारों पर कोई बहुत ही दर्द भरी कहानी लिखी गई हो। भागते भागते वे एक बड़े कमरे के सामने पहुंचे, जो किसी रसोई घर जैसा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ कोई पिछला दरवाजा या कोई खिड़की मिल जाए जो बाहर की ओर खुलती हो। वे धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे, पर अंदर का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। रसोई घर बेहद गंदा और वीरान था। हर जगह पुरानी राख, टूटे हुए बर्तन और जगह जगह अजीबोगरीब हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कोने में एक पुराना लोहे का चूल्हा रखा था, जिसके ऊपर एक अजीबोगरीब काला बर्तन चढ़ा हुआ था। उस बर्तन में से गाढ़ा धुआं निकल रहा था, जो पूरे कमरे में फैल रहा था। ललित ने उम्मीद के साथ तुरंत रसोई घर की पिछली खिड़की की ओर देखा, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई। वो खिड़की भी लोहे की सलाखों से मजबूती से बंद थी और बाहर की ओर जंगल जैसा घना और डरावना अंधेरा पसरा था। मदन ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। हर दरवाजा और हर खिड़की बंद थी, मानो मौत ने उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हो। तभी मदन की नजर रसोई घर के फर्श पर पड़े एक अजीबोगरीब निशान पर गई। वो निशान ऐसा था जैसे किसी बहुत भारी चीज को जमीन पर घसीटा गया हो। वो निशान फर्श पर रखी एक भारी अलमारी जैसी दिखने वाली चीज के नीचे जाकर खत्म हो रहा था। मदन ने तुरंत उस अलमारी को हटाने का फैसला किया। मदन और ललित दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बड़ी मशक्कत के बाद उस भारी अलमारी को एक तरफ धकेल दिया। अलमारी के हटते ही उनके सामने जमीन में एक और गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा पत्थर का बना था और उस पर कुछ अजीबोगरीब मंत्र जैसी नक्काशी की गई थी। मदन ने खुशी और राहत से ललित की ओर देखा। शायद यही उनके भागने का एकमात्र रास्ता है।
पर ललित के चेहरे पर अभी भी खौफ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मदन, ये एक और गुप्त दरवाजा है, हो सकता है कि ये हमें किसी और बड़े खतरे की ओर ले जाए। मदन ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमें ये जोखिम उठाना ही होगा ललित, यहाँ रुकने का सीधा मतलब है मौत। हो सकता है कि ये रास्ता बाहर की ओर जाता हो, हमें जल्दी करनी होगी, पद्मा कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। मदन ने उस पत्थर के दरवाजे को जोर लगाकर खींचना शुरू किया। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन अपनी जान बचाने की इच्छा शक्ति उन दोनों के अंदर बहुत मजबूत थी। आखिरकार एक भयानक रगड़ की आवाज के साथ वो पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के नीचे संकड़ी सीढ़ियां थीं, जो नीचे किसी गहरी और अंधेरी खाई में जा रही थी। उन सीढ़ियों से एक भयानक ठंडक और अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। वही गंध थी जो पहले वाले गुप्त दरवाजे से आ रही थी। मदन और ललित बिना एक पल की भी देरी किए उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, ऊपर का पत्थर का दरवाजा अपने आप बड़े जोर से बंद हो गया और रसोई घर में फिर से गहरा अंधेरा छा गया। वे अब हवेली के तहखाने में पहुंच चुके थे। ये जगह बहुत ही भयावह थी। वहां ताजी हवा का नामो निशान नहीं था, बस चारों ओर घुटन और सड़ांध भरी थी। तहखाने की दीवारें गीली थीं और उन पर काली काई जमी हुई थी। वहां लोहे की मोटी सलाखों वाले कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उन कमरों के अंदर से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। कोई दर्द से कराह रहा था, कोई धीरे से फुसफुसा रहा था, तो कहीं से मंद मंद रोने की आवाज आ रही थी। मदन और ललित डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें लगने लगा था कि भागने की कोशिश में शायद वे किसी और भी बड़े जाल में फंस चुके हैं। तभी उनकी नजर सलाखों के पीछे एक छाया पर पड़ी। वो एक आदमी की परछाई थी। वो आदमी बहुत कमजोर और सूखा हुआ लग रहा था और उसकी आंखें डरावनी हद तक खुली हुई थीं। उस आदमी ने अपनी सूखी उंगली से मदन की ओर इशारा किया और फटी हुई आवाज में कहा, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि वो आ जाए। मदन ने कांपती हुई आवाज में उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और ये जगह क्या है? क्या तुम जानते हो कि हमारा दोस्त लक्ष्मण कहाँ है? उस आदमी ने एक बहुत ही दर्द भरी हंसी हंसी और कहा, लक्ष्मण, लक्ष्मण अब बस एक और परछाई बन गया है। तुम लोग भी बहुत जल्द वही बन जाओगे। तभी तहखाने के उस कोने से, जहां वे दोनों छिपे थे, एक अजीब सी नीले रंग की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। साथ ही किसी के चलने की धीमी मगर बहुत भारी आवाज गूंजने लगी। मदन को एहसास हो गया कि पद्मा या कोई और भी भयानक चीज अब उनकी ओर ही आ रही है। उसके पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने ललित को जोर से खींचकर तहखाने के और भी भीतरी हिस्से की ओर भागना शुरू कर दिया। वे दोनों उस नीली रोशनी और भारी कदमों की आवाज से कोसों दूर भागना चाहते थे। उन्हें अब केवल किसी भी तरह अपने आप को बचाना था। लक्ष्मण के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उनके सामने एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक चेतावनी थी। इधर मदन और ललित उस नीली रोशनी और भारी कदमों की आवाज से जान बचाकर भागते हुए तहखाने के और भी गहरे हिस्सों में घुसते चले गए। तहखाने का ये भीतरी हिस्सा पहले से भी कहीं ज्यादा घुटा हुआ और दुर्गंधमय था। यहाँ हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। दीवारें अब केवल पत्थर की नहीं बनी थीं, बल्कि कहीं कहीं उनमें इंसानी हड्डियां और पुरानी लकड़ी के टुकड़े भी धसे हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये तहखाना कई सदियों से बनाया और धीरे धीरे बढ़ाया गया हो। भागते भागते वे एक संकरी सुरंग में जा पहुंचे। उस सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीकों की नक्काशी की गई थी। ये प्रतीक किसी प्राचीन और भयावह अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे। हर एक प्रतीक को देखकर मदन और ललित के मन में खौफ और बढ़ता जा रहा था। उन्हें अब साफ लग रहा था कि वे किसी सामान्य तहखाने में नहीं, बल्कि किसी शैतानी पूजा स्थल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पीछे से वो नीली रोशनी बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। साथ ही कदमों की आवाज भी अब और ज्यादा साफ और करीब सुनाई देने लगी थी। वो आवाज किसी इंसान के सामान्य चलने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी और अजीबोगरीब जीव जमीन पर रेंग रहा हो। ललित डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में मदन से कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए मदन, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही बला है। मदन भागते हुए आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में अब केवल अपने दोस्त को बचाने और खुद को सुरक्षित निकालने का एक दृढ़ संकल्प था। वो भागे जा रहा था, पर उसे खुद भी पता नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा है। अचानक वो सुरंग खत्म हुई और वे एक बहुत बड़े गोलाकार कक्ष कमरे में जा पहुंचे। ये कक्ष इस पूरे तहखाने का केंद्र बिंदु लग रहा था। कक्ष के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का मंच बना हुआ था। उस मंच के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला कलश रखा हुआ था। उस कलश के चारों ओर सूखी हुई रक्त की बूंदें और विचित्र किस्म की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वहां के माहौल में एक तीखी धातु जैसी गंध आ रही थी। उस कक्ष में कई दरवाजे थे जो अलग अलग दिशाओं में खुल रहे थे, पर वे सभी दरवाजे लोहे की मोटी सलाखों से बंद थे।
उनके पीछे भी वही भयानक जेलनुमा कमरे थे जिनमें लोग कैद थे। इन कमरों से आने वाली करारें अब और भी ज्यादा तेज और डरावनी हो गई थीं। तभी मदन की नजर एक कमरे की ओर गई। वहां कई सारे कंकाल पड़े थे। उन पुराने कंकालों के बीच एक नया शरीर पड़ा हुआ था। वो शरीर उनके दोस्त लक्ष्मण का था। लक्ष्मण का शरीर एकदम शांत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक अजीब सा खालीपन समाया हुआ था। उसके चेहरे पर मौत के समय के भयानक डर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मदन ने उसे देखकर चीखने की कोशिश की, पर सदमे के कारण उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। ये दृश्य इतना भयावह था कि उन्हें लग रहा था कि उनका दिल अभी फट जाएगा। ललित ने कांपते हुए अपने हाथों से लक्ष्मण की खुली आंखों को बंद करने की कोशिश की, पर लक्ष्मण का शरीर अब किसी पत्थर जैसा ठंडा और कड़ा हो चुका था। वे दोनों गहरे सदमे और दुख में थे। उनका प्यारा दोस्त, उनका वो हंसमुख साथी अब सिर्फ एक बेजान शरीर बनकर रह गया था, और उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ एक ही थी, पद्मा। तभी अचानक उस कक्ष में वही नीली रोशनी बड़ी तेजी से घुस आई। मदन और ललित ने मुड़कर देखा कि वो रोशनी एक बूढ़ी और कुबड़ी औरत की ओर से आ रही थी। वो औरत पूरी तरह से काले कपड़ों से ढकी हुई थी और उसके हाथों में एक जलती हुई नीली मशाल थी। उस नीली मशाल की नीली रोशनी में वो बूढ़ी औरत किसी प्रेतनी जैसी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बूढ़ी औरत की आंखें गड्ढों में पूरी तरह धसी हुई थीं और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां पड़ी हुई थीं। उसका रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर ही कलेजा कांप जाए। उसने एक कर्कश और फटी हुई आवाज में हंसते हुए कहा, तुम दोनों बहुत भागते हो। पद्मा देवी ने तुम्हें अब मेरे हवाले किया है। मैं हूं नरकी, इस हवेली की रक्षक। नरकी की आवाज इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा मानो कमरे की दीवारें भी थरथरा उठी हों। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस नीली मशाल को ऊपर उठाया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मदन ने बिना समय गवाए तुरंत ललित को खींचा और वे दोनों उस गोलाकार कक्ष के एक दूसरे दरवाजे की ओर भागे। वो दरवाजा बाकी दरवाजों से थोड़ा अलग दिख रहा था। वो लोहे की सलाखों से नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर के कुंडे से बंद था। नरकी ने अपने भारी कदमों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके चलने की आवाज में हड्डियों के आपस में टकराने की आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सड़ी हुई पुरानी गुड़िया हो। मदन और ललित ने मिलकर उस भारी पत्थर के कुंडे को तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर वो कुंडा अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो बहुत ही मजबूत था। नरकी अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। वो एक बार फिर जोर से हंसी और एक लंबी सांस लेकर बोली, अब तुम कहां भागोगे? तुम दोनों का मांस बहुत ताजा है। ये मेरी देवी को बहुत पसंद आएगा। नरकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ के नाखून बहुत लंबे और नुकीले थे, जो किसी इंसान के नाखून नहीं बल्कि धातु के औजार जैसे लग रहे थे। वो मदन को पकड़ने ही वाली थी कि तभी मदन की नजर कक्ष के बीचों बीच रखे उस बड़े काले कलश पर पड़ी। मदन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसे लगा कि ये कलश ही इस पूरे शैतानी अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। उसने अपनी आखिरी उम्मीद और पूरी ताकत बटोरकर एक भारी पत्थर उठाया और पूरी जान लगाकर उस कलश की ओर फेंका। पत्थर सीधे जाकर कलश से टकराया और एक भयानक आवाज के साथ कलश के टुकड़े टुकड़े हो गए। कलश के टूटते ही उसके अंदर से एक काला और गाढ़ा तरल पदार्थ चारों ओर फैल गया और एक असहनीय तेज बदबू पूरे तहखाने में भर गई। कलश के टूटने के साथ ही नरकी की सारी शक्ति जैसे एक पल में खत्म हो गई। वो दर्द से जोर से चिल्लाई और उसके हाथ में पकड़ी नीली मशाल तुरंत बुझ गई। घोर अंधेरे में नरकी एक बेजान पुतले की तरह जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध उठने लगी। मदन और ललित को भागने का ये सबसे सही मौका मिला। उन्होंने एक बार फिर उस भारी पत्थर के कुंडे पर जोरदार हमला किया और इस बार वो कुंडा टूट गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें सामने एक नई सुरंग दिखाई दी। वे दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस सुरंग में कूद पड़े। सुरंग के अंदर आते ही उन्हें हल्की ठंडी हवा का एहसास हुआ। ये बाहर की ताजी हवा थी। उन्हें अब महसूस हुआ कि ये सुरंग शायद बाहर की ओर खुलती है। उनके मन में थोड़ी सी उम्मीद तो जगी, पर उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे अभी तक पूरी तरह हवेली के प्रभाव से बाहर नहीं आए हैं और खतरा अभी टला नहीं है। उन्हें पता था कि पद्मा जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी। अब उनकी आगे की यात्रा हवेली के गहरे रहस्यों से होकर गुजरनी थी और उन्हें यह भी पता लगाना था कि आखिर ये पद्मा कौन है और वो इस तरह लोगों को क्यों मारती है। इधर मदन और ललित उस संकरी सुरंग में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो उन्हें उस भयावह तहखाने से दूर ले आई थी। सुरंग काफी घुमावदार थी और उसकी मिट्टी में नमी थी,
जिससे ये पता चलता था कि ये या तो किसी पुराने पानी के निकास का रास्ता थी या फिर किसी प्राकृतिक गुफा का हिस्सा रही होगी। अब उन्हें थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि नरकी की वो भयानक मौजूदगी और उसकी रूह कंपा देने वाली आवाज काफी पीछे छूट चुकी थी। सुरंग में पूरी तरह से घुप अंधेरा था, जिससे उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। मदन ने ललित को धीमा चलने को कहा, ताकि वे किसी अचानक आने वाले खतरे में ना पड़ जाएं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमें सतर्क रहना होगा ललित, हम नहीं जानते कि यह सुरंग कहाँ खत्म होती है और पद्मा हमें ढूंढने के लिए नरकी को जरूर भेजेगी। ललित अभी भी अपने दोस्त लक्ष्मण की मौत के गहरे सदमे में था। उसकी आवाज में गहरा दर्द और कसक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें लक्ष्मण का बदला लेना होगा मदन, पद्मा को उसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। मदन ने उस अंधेरे में ही ललित के कंधे पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम बदला जरूर लेंगे ललित, लेकिन पहले हमें यहां से जीवित बाहर निकलना होगा और ये पता लगाना होगा कि पद्मा असल में क्या चीज है। वे करीब आधे घंटे तक उस काली अंधेरी सुरंग में चलते रहे। अचानक सुरंग ऊपर की ओर उठने लगी और हवा का मिजाज बदलने लगा। अब वहां नमी और मिट्टी की गंध की जगह हरी पत्तियों और फूलों की हल्की हल्की खुशबू आने लगी थी। ये खुशबू उनके लिए उम्मीद की पहली किरण थी, जिसका साफ मतलब था कि वे अब जमीन के ऊपर की ओर आ रहे थे। कुछ देर बाद वे एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे, जो सुरंग के बिल्कुल अंत में लगा था। वो दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर लग रहा था, पर अच्छी बात यह थी कि वो बाहर की ओर खुल रहा था। मदन ने बहुत धीरे से दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही वे दोनों बुरी तरह चौंक गए। वे पद्मा की हवेली के एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे बगीचे में आ चुके थे। ये बगीचा किसी स्वर्ग जैसा नजर आ रहा था। चारों ओर दुर्लभ और बेहद रंगीन फूल खिले थे। बगीचे के ठीक बीच में एक सफेद संगमरमर का फव्वारा लगा था, जिसमें से पानी गिरने की बहुत मधुर ध्वनि आ रही थी। चांदनी रात की रोशनी में उस बगीचे की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इस अद्भुत सुंदरता को देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि इसी बगीचे के नीचे इतना भयानक तहखाना और इतना दर्द छिपा हुआ था। बगीचा इतना बड़ा था कि वो हवेली की पूरी सीमा तक फैला हुआ था। मदन ने अंदाजा लगाया कि अगर वे इस बगीचे की बाहरी दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो शायद वहां से बाहर निकल सकते हैं। वे दोनों जमीन पर झुक गए और धीरे धीरे घास पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। वे पूरी तरह से सचेत थे कि उनकी एक छोटी सी आहट भी उन्हें फिर से किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। हवेली के मुख्य भवन से रोशनी छनकर आ रही थी और उन्हें डर था कि पद्मा किसी भी पल वहां से बाहर आ सकती है। जब वे रेंगते हुए बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। बगीचे के सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूलों के बीच कुछ पौधे ऐसे थे जो पूरी तरह से काले पड़ चुके थे और वे बड़े ही अजीब तरह से मुरझाए हुए थे। उन पौधों के पास की जमीन भी एकदम काली और सूखी हुई थी। ललित ने धीरे से उन डरावने पौधों की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, ये देखो मदन, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुंदर बगीचा और फिर ये काले पौधे। मदन ने गौर से देखा तो उसे उन काले पौधों के पास वाली मिट्टी में कुछ दबे हुए निशान दिखे। उसने अपने हाथ से मिट्टी को धीरे धीरे हटाया और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मिट्टी के नीचे कुछ इंसानी हड्डियां दबी हुई थीं और उन हड्डियों के चारों ओर उन काले पौधों की जड़ें बुरी तरह लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे पौधे उन मृत हड्डियों से अपना पोषण ले रहे हों। ये दृश्य बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उन्हें अब ये कड़वा सच समझ में आ गया था कि ये बगीचा केवल सुंदरता का दिखावा नहीं है, बल्कि ये पद्मा के काले रहस्यों का एक और खौफनाक हिस्सा है। शायद वो जिन लोगों को मारती थी उनके शरीरों को इसी बगीचे में दफना देती थी ताकि ये काले पौधे विकसित हो सकें। ये विचार ही उनके शरीर में कंपकपी पैदा करने के लिए काफी था। तभी अचानक हवेली के बालकनी का एक बड़ा दरवाजा बड़े जोर से खुला और साक्षात पद्मा बाहर आई। पद्मा पहले से भी कहीं ज्यादा क्रूर और खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते। नरकी की असफलता के बाद अब मैं खुद तुम्हें पकड़ने आ रही हूं। पद्मा की वो डरावनी आवाज पूरे बगीचे में गूंज उठी और उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। मदन और ललित तुरंत खुद को बचाने के लिए दौड़े और पास की घनी झाड़ियों के पीछे छिप गए। पद्मा धीरे धीरे बालकनी से नीचे उतर आई और बगीचे में टहलने लगी। उसके चलने की आहट भी रूह कपाने वाली थी। वो जगह जगह रुककर हवा को सूंघ रही थी, जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार की गंध ढूंढ रहा हो। मदन ने ललित को इशारा किया कि वे झाड़ियों की आड़ में रेंगते हुए बगीचे की बाहरी दीवार की ओर बढ़ें। वे घास पर धीरे धीरे रेंगते रहे
और पद्मा कदम दर कदम उनके करीब आती जा रही थी। अचानक पद्मा उन्हीं काले पौधों के पास रुकी जहां उन्होंने मिट्टी के नीचे हड्डियां देखी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दिल दहला दे। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और चिल्लाई, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छिपे हो। तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। तुम भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाओगे जैसे ये बाकी लोग बन गए हैं। पद्मा ने अपनी हथेली खोली और उसमें से वही नीली रोशनी निकली जो पहले नरकी के पास थी। उसने उस रोशनी को हवा में चारों ओर घुमाया जैसे वो किसी अदृश्य चीज को ढूंढ रही हो। मदन और ललित को यकीन हो गया कि अब वे पकड़े जाएंगे। उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर को याद करने लगे। तभी पद्मा के ठीक पीछे बगीचे की दीवार पर एक परछाई उभरी। ये परछाई एक लंबे और छररे आदमी की थी जो चुपचाप दीवार के पास खड़ा था। उस नकाबपोश आदमी ने चेहरे पर एक काला नकाब पहना था और उसके हाथ में एक लंबी प्राचीन तलवार थी। वो नकाबपोश आदमी बिल्कुल शांत था और उसने कोई आहट नहीं की। ठीक उसी समय पद्मा ने अपनी नीली रोशनी मदन और ललित की दिशा में फेंकी। वो रोशनी घास और झाड़ियों को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसी पल उस नकाबपोश आदमी ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और एक अजीब सी आवाज के साथ पद्मा पर पीछे से हमला कर दिया। नकाबपोश आदमी का हमला इतना अचानक और तेज था कि पद्मा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तलवार सीधे उसकी पीठ पर लगी। पद्मा ने एक ऐसी भयानक चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर की लग रही थी। नीली रोशनी तुरंत बुझ गई और पद्मा दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से काला और गाढ़ा खून बहने लगा। नकाबपोश आदमी एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने फुर्ती से पद्मा को उठाया और उसे हवेली की दीवार की ओर खींचने लगा। मदन और ललित डर के मारे झाड़ियों में बुत बनकर जमे रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नया शख्स कौन है और उसने पद्मा पर हमला क्यों किया। नकाबपोश आदमी पद्मा को लेकर पलक झपकते ही दीवार पर चढ़ गया और अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कोई हवा का झोंका हो। बगीचे में एक बार फिर शांति छा गई, पर यह शांति बहुत ही भयावह थी। मदन और ललित को समझ आ गया था कि बाहर निकलने का यही उनका आखिरी मौका है। वे रेंगते हुए दीवार की ओर बढ़े और किसी तरह उस ऊंची दीवार पर चढ़ने में सफल रहे। दीवार के उस पार का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां एक घना और डरावना जंगल फैला हुआ था। उन्हें पता था कि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं, पर वे उस हवेली से दूर भागना चाहते थे। पर कम से कम वे अब पद्मा के साक्षात प्रभाव से बाहर थे। जंगल में अंधेरा और भी गहरा था और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहां जाना है, पर उन्हें ये जरूर पता था कि उनके पास दो काम हैं। पहला, किसी तरह इस खतरनाक जंगल से बाहर निकलना, और दूसरा, उस रहस्यमय नकाबपोश आदमी और पद्मा के बीच के रिश्ते को समझना। उन्हें पूरा यकीन था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और लक्ष्मण की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। इधर पद्मा की हवेली की ऊंची दीवार कूदने के बाद मदन और ललित एक घने और अपरिचित जंगल में आ पहुंचे। ये जंगल मायापुरी शहर से बहुत दूर और निर्जन था। हवेली की दीवारें शायद इस जंगल को शहर की दुनिया से अलग करने के लिए ही बनाई गई थीं। जंगल में कदम रखते ही उन्हें भयानक घुटन महसूस हुई और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। यहाँ की हवा बहुत भारी थी और उसमें मिट्टी और पुरानी लकड़ी की तीखी गंध आ रही थी। मदन और ललित ने तेजी से हवेली से दूर भागना शुरू कर दिया। उनके मन में एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर उस भयानक जगह से दूर जाना। वे घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए बदहवास होकर भाग रहे थे। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट उन्हें किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। भागते भागते मदन ने ललित को धीमा होने को कहा। वे अब बुरी तरह थक चुके थे और अंधेरे में भटकने का खतरा भी बढ़ रहा था। मदन ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चैन की सांस ली और ललित को भी अपने पास बैठाया। मदन ने गहरी सांस लेकर फुसफुसाते हुए कहा, हमें पहले ये समझना होगा कि हम कहाँ हैं और हमने अभी जो देखा वो क्या था। ललित अभी भी कांप रहा था। उसने डरे हुए स्वर में कहा, लक्ष्मण अब इस दुनिया में नहीं है मदन, और हम बच गए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो औरत पद्मा वो इंसान नहीं थी। मदन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ, वो कोई साधारण वेश्या नहीं थी, लेकिन वो नकाबपोश आदमी कौन था? उसने पद्मा को क्यों मारा या फिर उसे पकड़कर ले गया, और वो इतनी आसानी से गायब कैसे हो गया? तभी उन्हें अचानक जंगल में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर बैठकर रो रहा हो या किसी पुरानी और अनजान भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। ललित ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये जंगल भी शापित है, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए।
मदन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने ध्यान दिया कि जंगल के पेड़ बहुत पुराने और विकृत थे। उनकी शाखाएं सांपों जैसी टेढ़ी मेढ़ी थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। पेड़ों के तने पर भी अजीबोगरीब निशान बने थे, जो किसी प्राचीन और अज्ञात लिपि के प्रतीक लग रहे थे। तभी मदन की नज़र उसी बरगद के पेड़ के तने पर पड़ी, जिसके नीचे वे बैठे थे। तने पर किसी ने नुकीली चीज से एक खास प्रतीक बनाया था। ये वही प्रतीक था जो उन्होंने हवेली के तहखाने की दीवारों पर देखा था। ये प्रतीक पद्मा के काले अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था। मदन ने उस प्रतीक को ध्यान से देखा और समझ गया कि वे अभी भी उस शैतानी जगह के प्रभाव क्षेत्र में ही हैं। पद्मा का जाल केवल हवेली तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे जंगल में फैला हुआ था। जैसे ही मदन उस प्रतीक को छूने वाला था, अचानक उनके सामने जमीन से एक तेज हवा का झोंका उठा और चारों ओर हवा में एक धुंध छा गई। उस धुंध के बीच उन्हें एक क्षण के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। वो एक बूढ़े आदमी का चेहरा था, जिसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थीं और होंठ फटे हुए थे। वो चेहरा दर्द और निराशा से भरा था। ललित ने एक खौफनाक चीख निकाली और झटके से मदन को खींचकर पीछे हटाया। वो धुंध और वो डरावना चेहरा तुरंत गायब हो गए, लेकिन उनके मन में गहरी दहशत बैठ गई। मदन ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, ललित, वो एक आत्मा थी। जिन लोगों को पद्मा ने मारा है, ये उन बदनसीबों की आत्माएं हैं। वे तुरंत वहां से उठे और जंगल में फिर से बदहवास होकर भागने लगे। अब वे डर के मारे लगभग दौड़ रहे थे। वे पेड़ों से टकराते, पत्थरों पर फिसलते, पर किसी भी कीमत पर उस शापित जगह से दूर जाना चाहते थे। भागते भागते उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी, जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो। मदन के मन में एक उम्मीद जागी कि शायद ये रोशनी किसी गांव या शहर की हो सकती है, पर अचानक उसे ख्याल आया कि ये खतरनाक नकाबपोश आदमी भी हो सकता है। वे दोनों उस रोशनी की ओर दबे पांव धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे पत्तों और झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर चल रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देख ले। जब वे रोशनी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो रोशनी कोई मशाल नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर जल रही एक पुरानी लालटेन थी। वो झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी और उसके चारों ओर की घास इतनी ऊंची थी कि झोपड़ी पूरी तरह से उसमें छिपी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी आग जल रही थी, जिस पर एक लोहे का बर्तन चढ़ा हुआ था। मदन ने ललित को इशारा किया कि वे छिपकर देखें कि अंदर आखिर कौन है। वे रेंगते हुए झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजे में बनी एक बारीक दरार से अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। वो कुछ खाना बना रही थी और अपने आप से ही कुछ बुदबुदा रही थी। वो औरत नर की जैसी डरावनी तो नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी भारी उदासी थी। तभी उस बूढ़ी औरत ने बहुत धीरे से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखें मदन और ललित को बिल्कुल सीधे देख रही थीं, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वे वहीं छिपे हैं। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में गहरा दर्द छिपा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? यहाँ अंदर आ जाओ, तुम दोनों सुरक्षित हो, कम से कम अभी के लिए। मदन और ललित दोनों हतप्रभ रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन है और उसे उनके वहां होने का पता कैसे चला। मदन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला और ललित के साथ झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ी औरत ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और तुम कहां से आ रहे हो। मैंने तुम्हें दीवार के ऊपर से भागते हुए देखा था और मैंने उस नरकी को भी तुम्हारे पीछे आते देखा था। मदन ने तुरंत उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप कौन हैं और आपको पद्मा के बारे में ये सब कैसे पता है? मदन की आवाज में डर और हैरानी दोनों साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए आगे पूछा, क्या आप भी उस चुड़ैल पद्मा की गुलाम हैं? ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा और पुराना दर्द छिपा था। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने जख्म को कुरेद दिया हो। वो बूढ़ी औरत हंसी रोक कर बोली, नहीं बेटा, मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ, मैं तो उसका सबसे पहला शिकार हूँ। मेरा नाम तारा है और इस पुरानी हवेली और इस डरावने जंगल की बरसों पुरानी कहानी का एक हिस्सा हूँ। मैं वही हूँ जो यहाँ के सारे राज जानती है और उनकी रक्षा करती है। तारा की आवाज बहुत भारी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कई 100 सालों का अनुभव और गहरा दुख भरा हुआ हो। तारा ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया, जिसको तुम पद्मा के नाम से जानते हो, वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा है। वो मर्दों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती है और फिर उनकी जान ले लेती है, ताकि वो खुद को हमेशा के लिए जिंदा रख सके।
पद्मा अपनी जवानी और अपनी जादुई ताकत को बनाए रखने के लिए हर कुछ 100 सालों में अपना रूप बदल लेती है। तारा ने आगे एक ऐसी बात कही जिसने मदन और ललित को चौंका दिया। उसने बताया कि वो नकाबपोश आदमी जिसे उन्होंने बगीचे में देखा था, वो भी इसी खौफनाक कहानी का एक अहम हिस्सा है। मदन और ललित सांस रोककर उसकी बातें सुन रहे थे। तारा ने कहा, वो नकाबपोश आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त है। वो असल में तुम्हारा रक्षक है। आज अगर तुम दोनों की जान बची है तो सिर्फ उसी के अचानक आ जाने की वजह से। ये सुनकर मदन और ललित उलझन में पड़ गए। वे सोचने लगे कि उनका इकलौता दोस्त तो लक्ष्मण था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर ये नकाबपोश आदमी आखिर कौन हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि वो लक्ष्मण ही हो? तारा ने उनकी आंखों में गौर से देखा, मानो वो उनके मन के भीतर चल रहे सवालों को पढ़ रही हो। उसने गंभीर होकर कहा, अब तुम दोनों को यहां से डरकर भागना नहीं है, अब तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। पद्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली औरत नहीं है। अब तुम्हें उस नकाबपोश आदमी को ढूंढना होगा, क्योंकि केवल वही तुम्हें इस भयानक श्राप से और इस मौत के जाल से बाहर निकाल सकता है। तारा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस आदमी का नाम बताया। उस नकाबपोश आदमी का नाम काल है। काल का नाम सुनते ही मदन और ललित के मन में घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। झोंपड़ी के अंदर जल रही उस छोटी सी लालटेन की मध्यम रोशनी में तारा का चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। उसके चेहरे की हर लकीर सदियों पुराने दर्द की गवाही दे रही थी। मदन ने हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा, काल, ये कैसा नाम है? आप कह रही हैं कि वो हमारा दोस्त है, पर हमारा दोस्त तो लक्ष्मण था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो फिर ये नकाबपोश आदमी आखिर कौन हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि वो लक्ष्मण ही हो? तारा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, सब्र रखो जवानों, इस जगह की कहानियां बहुत पुरानी हैं और यहाँ हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई देती है। काल किसी आम इंसान का नाम नहीं है। काल वो शक्ति है जो इस जंगल की रक्षा करती है। वो कोई आम पुरुष नहीं, बल्कि इस जमीन की एक ऐसी ताकत है जो तब सामने आती है जब पद्मा के पाप का घड़ा भर जाता है और वो अपनी सारी हदें पार कर देती है। ललित ने डर से कांपते हुए पूछा, आखिर ये पद्मा है कौन और वो लोगों के साथ ऐसा क्यों करती है? क्या वो सचमुच कोई प्रेत या भूत है? तारा की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वो किसी बहुत पुरानी और धुंधली याद में खो गई हों। उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे सुनने वाले के दिल में उतर रही थी। तारा ने बताया कि जिस पद्मा को तुम आज देखते हो वो हजारों साल पुरानी एक रानी की आत्मा है। उस रानी का नाम भी पद्मा ही था। वो रानी दिखने में तो बेमिसाल सुंदर थी, मगर उसका दिल कोयले जैसा काला था। वो बेहद घमंडी और क्रूर थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत ये थी कि उसकी सुंदरता कभी खत्म ना हो और वो हमेशा के लिए जवान बनी रहे। अपनी इस सनक को पूरा करने के लिए उसने अपने राज्य के तमाम बड़े जादूगरों और तांत्रिकों को बुलवाया। उसने उनसे आदेश देते हुए कहा कि कोई ऐसा जादू या उपाय करो जिससे मैं अमर हो जाऊं और मेरी सुंदरता कभी न ढले। जादूगरों ने उसे एक बहुत ही खतरनाक और भयानक पूजा के बारे में बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस अमरता को पाने के लिए बहुत सारे बेगुनाह मर्दों की जान की बलि देनी होगी। रानी पद्मा अपनी सुंदरता के मोह में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने जादूगरों की उस खौफनाक शर्त को खुशी खुशी मान लिया। उसने हजारों निर्दोष मर्दों को इस हवेली के नीचे बने उसी अंधेरे तहखाने में कैद करवाया और बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जादूगरों ने अपनी काली पूजा शुरू की, मगर उन्होंने रानी के साथ एक बड़ा धोखा कर दिया। उन्होंने रानी को पूरी तरह अमर नहीं बनाया, बल्कि उसे एक ऐसी प्यासी और भटकती आत्मा बना दिया जो हर कुछ 100 सालों में एक नया और सुंदर शरीर छीन लेती है। अभी जिस रूप में तुम पद्मा को देख रहे हो, वो शरीर उसने एक गरीब और बेहद खूबसूरत लड़की से चुराया है। जिन बदनसीबों को पद्मा मारती है, उनकी आत्माएं इसी जंगल और हवेली के तहखाने में तड़पती रहती हैं। उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो डरावनी नीली रोशनी जिसे दासी नरकी इस्तेमाल कर रही थी, वो असल में रानी पद्मा के काले जादू की ताकत है। नरकी भी कभी पद्मा की ही शिकार बनी थी, पर अब वो उसकी वफादार गुलाम बन चुकी है। मदन ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर ये काल कौन है और वो कहां से आया है? उसने पद्मा पर हमला क्यों किया?
तारा ने एक बार फिर गहरी सांस ली और बताया, जब रानी पद्मा ने यह भयानक पाप शुरू किया था, तब इस जंगल में रहने वाले कुछ सिद्ध साधुओं ने मिलकर एक रक्षा कवच तैयार किया था। उस रक्षा कवच को ही हम काल कहते हैं। काल एक नकाबपोश रक्षक के रूप में तब प्रकट होता है जब पद्मा किसी निर्दोष की जान लेती है। काल का एकमात्र मकसद पद्मा को पूरी तरह खत्म करना है, लेकिन पद्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। काल केवल उसे कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है। अभी काल ने पद्मा को घायल कर दिया है और यही तुम दोनों के पास यहां से निकलने या कुछ बड़ा करने का सबसे सही मौका है। ललित ने बहुत उदास होकर पूछा, क्या हमारे दोस्त लक्ष्मण की आत्मा भी यहीं फंसी रहेगी? क्या वो हमें कभी वापस नहीं मिलेगा? तारा ने उन दोनों के उतरे हुए चेहरों को देखा और सांत्वना देते हुए कहा, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंगल और उस हवेली का जादू बहुत पेचीदा है। अगर पद्मा को सही तरीके से और सही समय पर खत्म कर दिया जाए तो जो लोग हाल ही में मरे हैं और जिनका शरीर अभी तक पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, उनके भीतर प्राण वापस लौट सकते हैं। ये सुनते ही मदन और ललित की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। तारा ने सावधान करते हुए कहा, हाँ, ये मुमकिन तो है, पर बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें पद्मा की असली ताकत यानी उस पुरानी मोहर को तोड़ना होगा। वो मोहर हवेली के सबसे गुप्त और गहरे कमरे में छिपी है। पद्मा अभी कमजोर जरूर है, पर वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें ढूंढने के लिए नरकी के अलावा उन डरावने जानवरों को भी भेजेगी जो इस शापित जंगल में छिपे हैं। तुम दोनों को कदम कदम पर बहुत सावधान रहना होगा। मदन ने पूरी हिम्मत के साथ कहा, अब हम यहां से भागेंगे नहीं। हम लक्ष्मण को वापस लाकर रहेंगे और यहां फंसी हुई उन तमाम बेगुनाह आत्माओं को भी आजाद कराएंगे। तारा अपनी जगह से उठी और कोने में रखे एक पुराने ताड़ के पत्ते को उठा लाई। वो पत्ता पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ मंत्र लिखे थे। तारा ने गंभीरता से कहा, रानी पद्मा को पूरी तरह नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है। उसकी असली जान एक पुरानी मोहर में कैद है, जिसे हवेली के सबसे गहरे और गुप्त कमरे में छिपाया गया है। अगर तुम उस मोहर को तोड़ने में कामयाब रहे तो रानी पद्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये हवेली एक खंडहर में बदल जाएगी। तारा ने वो रहस्यमयी ताड़ का पत्ता मदन के हाथों में सौंप दिया। उसने बताया, इस पत्ते पर उस गुप्त कमरे तक जाने का रास्ता और मोहर को नष्ट करने का मंत्र लिखा है। लेकिन याद रहे, ये मंत्र अभी नहीं पढ़ा जा सकता। ये मंत्र केवल तभी दिखाई देगा जब तुम हवेली के उस खास गुप्त दरवाजे के पास पहुंचोगे। उसने आगे कहा कि तुम्हें हवेली के अंदर फिर से जाना होगा और वहां काल को ढूंढना होगा। वो नकाबपोश आदमी तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो पद्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। मदन और ललित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये काम अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है, पर वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें किसी भी हाल में अपने दोस्त को वापस जिंदा करना था। तारा ने उन्हें हड्डियों की बनी एक अजीब सी माला दी और कहा, ये माला तुम्हें पद्मा के काले जादू से बचाएगी और यही माला जीवन को वापस लाने में मदद करेगी। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब तक तुम उस मोहर को तोड़ नहीं देते तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। मदन और ललित ने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और उस डरावनी हवेली की तरफ वापस जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि अब उनका मुकाबला केवल एक औरत से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी शैतानी ताकत से होने वाला है। मदन और ललित तारा की झोपड़ी से निकलकर वापस पद्मा की हवेली की तरफ चल दिए। उनके पैर भारी थे पर उनका मन पक्का था। उन्होंने गले में हड्डियों की वो माला पहन ली थी जिससे उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। जंगल में अब पहले से भी ज्यादा सन्नाटा पसरा था। हवेली अंधेरे में किसी विशाल राक्षस जैसी खड़ी थी। वे दीवार के उसी टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसे जहां से वे पहले भागकर निकले थे। पूरे बगीचे में सन्नाटा था। वहां पद्मा के काले खून के निशान अभी भी ताज़ा थे, लेकिन पद्मा या काल वहां मौजूद नहीं थे। मदन ने ललित को इशारा किया कि वे उसी गुप्त रास्ते से अंदर जाएं, जहां से वे बाहर निकले थे, क्योंकि हवेली में घुसने के लिए उन्हें वही सबसे सुरक्षित रास्ता लगा। वे रसोई घर की तरफ बढ़े जहां वो पत्थर का गुप्त दरवाज़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। उन्होंने मिलकर पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा खोलकर फिर से उस अंधेरे तहखाने में उतर गए। नीचे उतरते ही उन्हें फिर से वही सड़ी हुई भयानक बदबू आई। तहखाने में अब घना अंधेरा था और नरकी का शरीर अब पूरी तरह सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था।
मदन ने टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर वो काला तरल पदार्थ जमा हुआ था। मदन और ललित की नज़र तुरंत उस जगह पर गई जहां उनके दोस्त लक्ष्मण का शरीर पड़ा था। लक्ष्मण का शरीर अभी भी वैसा ही था जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसका शरीर खराब नहीं हुआ था। ये देखकर मदन को तारा की बात पर पूरा यकीन हो गया कि शायद लक्ष्मण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और उसे वापस लाया जा सकता है। पर उनके पास अभी रुकने का समय नहीं था। मदन ने तारा का दिया हुआ वो ताड़ का पत्ता निकाला, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पढ़ें। तभी उन्हें तारा की बात याद आई कि ये किसी खास दरवाजे के पास ही पढ़ा जा सकेगा। उन्होंने तहखाने में इधर उधर तलाश शुरू की। तभी ललित को कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर एक रानी का चित्र बना था। मदन को लगा कि शायद यही वो दरवाज़ा है। जैसे ही मदन ने ताड़ के पत्ते को उस चित्र के पास रखा, वो पत्ता अचानक हरी रोशनी में चमकने लगा। अब उस पर लिखे अक्षर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। मदन ने उन शब्दों को पढ़ा, आत्मा के दर्पण में देखो जहां सुंदरता का अंत और सच की शुरुआत है। इसका मतलब था कि उन्हें कोई खास शीशा या दर्पण ढूंढना होगा। तहखाने में कोई शीशा नहीं था, इसलिए मदन ने ताड़ के पत्ते को पलटा। ऐसा करते ही उस पर एक नक्शा उभर आया। वो नक्शा बता रहा था कि दर्पण वाला कमरा ऊपर हवेली के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका मतलब साफ था कि उन्हें अब तहखाने से निकलकर ऊपर हवेली के मुख्य भाग में जाना होगा। तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज़ आई। मदन और ललित बिना देर किए तुरंत वहां से भागे और हवेली के मुख्य हिस्से की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गए। वे छिपते छिपाते हवेली के पूर्वी हिस्से के गलियारे में पहुंच गए। वहां उनकी नज़र एक बूढ़े सेवक पर पड़ी जो पागलों की तरह अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रहा था। वो सेवक एक बंद दरवाजे के सामने थोड़ी देर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। मदन और ललित तुरंत समझ गए कि यही वो दर्पण वाला गुप्त कमरा है। वे उस दरवाजे के बिल्कुल करीब गए। दरवाजे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शीशा लगा था जिस पर बरसों की धूल जमी थी। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से उस शीशे को साफ किया, उनके होश उड़ गए। शीशे में उन्हें अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके पार अंदर का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। शीशे के अंदर का नज़ारा रूह कंपा देने वाला था। वहाँ एक सुनहरे सिंहासन पर पद्मा बैठी थी, पर अब वो सुंदर नहीं बल्कि बेहद डरावनी और भयानक लग रही थी। यही उसका असली राक्षसी रूप था। शीशे के अंदर से ही पद्मा ने उनकी तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसी। उसने गरजते हुए कहा, तुम खुद चलकर मेरे जाल में फंस गए हो। मदन ने बिना देर किए तारा का दिया हुआ वो ताड़ का पत्ता शीशे पर रख दिया। पत्ता छूते ही तेज रोशनी के साथ चमकने लगा और देखते ही देखते उस मजबूत शीशे में दरारें पड़ने लगी। मदन ने पूरी ताकत से धक्का दिया और वो शीशा एक दरवाजे की तरह खुल गया। वे झटके से कमरे के अंदर गिर पड़े। वो कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। उनके ठीक सामने असली पद्मा बैठी थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमने मेरे रक्षक को मार डाला और अब यहाँ तक आ गए। मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पद्मा ने उन पर अपनी पूरी शक्ति से काला जादू फेंका, लेकिन मदन ने तुरंत तारा की दी हुई हड्डियों वाली माला आगे कर दी। उस माला की शक्ति से वो काला जादू वहीं रुक गया। ये देखकर पद्मा गुस्से से पागल हो गई। मदन ने जल्दी से नक्शे में देखा तो पता चला कि इसी कमरे के ठीक नीचे एक और गुप्त तहखाना है जहां वो मुहर रखी है। उन्हें किसी भी तरह वहां पहुंचना था। तभी कमरे में हवा का एक तेज और ठंडा झोंका आया और नकाबपोश काल वहां प्रकट हो गया। काल बुरी तरह घायल था। उसके शरीर से खून बह रहा था, पर उसके हाथ में अब भी वो प्राचीन तलवार थी। उसने पद्मा को ललकारा और मदन की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम नीचे जाओ और उस मोहर को तोड़ दो, मैं इसे यहाँ रोकता हूँ। मदन और ललित को एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी और वे तुरंत नीचे कूद पड़े। वे एक बहुत पुरानी गुफा जैसी जगह पर पहुंच गए। वहां बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक रहस्यमयी काला संदूक रखा था। मदन समझ गया कि यही वो मोहर है। वो संदूक की तरफ भागा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। मदन ने ताड़ के पत्ते को दोबारा गौर से देखा। उस पर लिखा था, मोहर को तोड़ने के लिए एक सच्चे दोस्त के खून की जरूरत है। मदन समझ गया कि अब उसे क्या करना है। ऊपर से पद्मा की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। काल अब ज्यादा देर उसे रोक नहीं सकता था। तभी ऊपर का दरवाजा टूटकर गिरा और पद्मा अंदर आ गई। अब वो पूरी तरह एक विशाल राक्षस का रूप ले चुकी थी। काल भी उसके पीछे गिरता पड़ता वहां पहुंच गया। मदन ने बिना एक पल सोचे अपनी हथेली पर तलवार से गहरा कट लगाया और अपना खून उस ताड़ के पत्ते पर गिरा दिया। खून की बूंदें गिरते ही वो पत्ता एक दिव्य और तेज रोशनी से जल उठा। मदन ने जलता हुआ वो पत्ता काले संदूक पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया।
पद्मा ने मदन को रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन काल ने उसकी जान की बाजी लगाकर उसे पीछे से जकड़ लिया। तभी वो काला संदूक खुल गया और उसके अंदर से एक काला पत्थर निकला। मदन ने एक भारी पत्थर उठाया और उस काले पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पत्थर के टूटते ही एक भयानक धमाका हुआ। पद्मा दर्द से जोर से चीखी और उसका शरीर भाप बनकर पिघलने लगा। पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी और उसकी छत गिरने लगी। काल ने मदन और ललित को एक गुप्त सुरंग की तरफ इशारा किया और कहा, भागो यहां से। लेकिन मदन अपनी जगह पर रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा, हम लक्ष्मण को लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। काल ने जवाब दिया, मुहर टूट चुकी है, सारा काला जादू खत्म हो रहा है, जाओ और अपने दोस्त को ले जाओ। मदन और ललित अपनी जान की परवाह किए बिना तेजी से वापस उस पुराने तहखाने की तरफ भागे जहां लक्ष्मण का बेजान शरीर पड़ा था। पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह टूट रही थी। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे थे। वे किसी तरह गिरते पड़ते और बचते हुए उस तहखाने तक पहुंच ही गए। वहां लक्ष्मण अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था। मदन और ललित ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई और लक्ष्मण के शरीर को ऊपर उठा लिया। लक्ष्मण का शरीर काफी भारी था, लेकिन दोस्ती के अटूट बंधन ने उन्हें गजब की हिम्मत दी। वे लक्ष्मण को लेकर उसी गुप्त रास्ते से बाहर की तरफ तेजी से भागे जिससे वे पहले निकल कर आए थे। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकलकर सुरक्षित जंगल में पहुंचे, उनके पीछे पूरी हवेली एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ ढह गई। सदियों पुरानी वो भव्य हवेली अब केवल धूल और मलबे का ढेर बनकर रह गई थी। पद्मा की काली आत्मा धुएं के एक गुबार के रूप में आसमान की ओर उड़ी और फिर हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। रक्षक काल भी हवेली के अंत के साथ ही वहां की हवा में विलीन हो गया। मदन और ललित लक्ष्मण के शरीर को लेकर एक सुरक्षित पेड़ के नीचे पहुंचे और उसे कोमलता से घास पर लिटा दिया। मदन और ललित दोनों बुरी तरह थक कर चूर हो चुके थे और उनके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मदन ने कांपते हाथों से लक्ष्मण की छाती पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई धड़कन नहीं थी। लक्ष्मण सांस नहीं ले रहा था। मदन का दिल बैठने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, क्या हम हार गए मदन? क्या उस जादुई मोहर को तोड़ने के बाद भी लक्ष्मण वापस नहीं आएगा? ललित भी फूट फूट कर रोने लगा। दोनों दोस्त लक्ष्मण के बेजान शरीर को पकड़कर विलाप करने लगे। तभी अचानक मदन को तारा की दी हुई उस हड्डियों वाली माला की याद आई। तारा ने साफ कहा था कि ये माला जीवन को वापस लाने में मदद करेगी। मदन ने तुरंत अपने गले से वो माला उतारी और कांपते हाथों से उसे लक्ष्मण के गले में पहना दिया। माला पहनाते ही उसमें से एक हल्की और दिव्य सफेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसने लक्ष्मण के पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया। जंगल की डरावनी हवा अचानक एकदम शांत हो गई। मदन और ललित अपनी सांसें रोककर ये चमत्कार देख रहे थे। वो रोशनी बहुत चमकदार हो गई और फिर धीरे धीरे लक्ष्मण के शरीर के भीतर समा गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लक्ष्मण के शरीर में एक जोर का झटका लगा। उसकी उंगलियों में हरकत हुई। मदन ने पागलों की तरह उसे पुकारा, लक्ष्मण लक्ष्मण। तभी लक्ष्मण ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, जैसे कोई इंसान बरसों की गहरी नींद से जागा हो। उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अब मौत का वो सन्नाटा नहीं था, बल्कि जीवन की नई चमक थी। मदन और ललित खुशी से पागल हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को कसकर गले लगा लिया। लक्ष्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत कमजोर आवाज में पूछा, क्या हुआ? मैं यहां कहां हूं और तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मदन ने हंसते और रोते हुए कहा, तुम वापस आ गए हो भाई। तुम हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन हम तुम्हें मौत के मुंह से छीन कर वापस ले आए। लक्ष्मण को धुंधला धुंधला याद आया कि उसे उस कमरे में घसीटा गया था, पर उसके आगे उसे कुछ पता नहीं था। मदन और ललित ने उसे विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने पद्मा की शैतानी ताकतों से लड़ाई की और कैसे तारा और काल ने उनकी मदद की। लक्ष्मण ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहां वो माला थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसे सचमुच एक नया जीवन मिला है। तीनों दोस्त वहीं घास पर बैठकर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे तीनों आज जिंदा हैं और एक साथ हैं। अब सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जंगल में फैल रही थीं। जो जंगल रात के अंधेरे में खौफनाक लग रहा था, अब वो बेहद शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था।
तीनों दोस्तों ने अब घर लौटने का फैसला किया। लक्ष्मण अभी भी थोड़ा कमजोर था, इसलिए मदन और ललित ने उसे सहारा देकर उठाया। वे जंगल से बाहर निकले और अपने गांव आनंदपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गए। जब वे गांव पहुंचे तो लोग उन्हें सही सलामत देखकर दंग रह गए। गांव वालों को लगा था कि ये तीनों अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। मदन के माता पिता दौड़कर आए और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तीनों दोस्तों की ये जादुई और बहादुरी भरी कहानी पूरे आनंदपुर में अमर हो गई। ललित और लक्ष्मण के परिवार वाले भी भागते हुए वहां पहुंच गए। जब लक्ष्मण की मां ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें अपना बेटा फिर कभी वापस मिल पाएगा। मदन, ललित और लक्ष्मण ने मिलकर यह फैसला किया कि वे गांव वालों को पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि हवेली और पद्मा की वो डरावनी कहानी गांव वालों को खौफ से भर देगी, इसलिए उन्होंने उस राज को अपने तक ही रखने का तय किया। उन्होंने बस इतना बताया कि वे शहर में रास्ता भटक गए थे और एक घने जंगल में फंस गए थे, जहां उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे की मदद से वापस लौट आए। गांव वाले उनकी इस हिम्मत की जमकर तारीफ करने लगे। उस दिन पूरे आनंदपुर गांव में खुशियों का माहौल था और खूब जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। तीनों दोस्तों की सुरक्षित वापसी से हर कोई खुश था। समय बीतता गया और मदन, ललित और लक्ष्मण की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी सहा और देखा था वो कोई सपना नहीं था। उन्हें अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि सच्ची दोस्ती और अटूट हिम्मत से बड़ी दुनिया में कोई और ताकत नहीं होती। लक्ष्मण अक्सर अपनी गर्दन में पड़ी उस हड्डियों की माला को छूता तो उसे उस खौफनाक रात की याद आ जाती। वो माला अब उसे साधारण नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच जैसी लगती थी। मदन और ललित जब भी लक्ष्मण को मुस्कुराते हुए देखते तो उन्हें इस बात पर गर्व होता कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए मौत से भी टक्कर ली और जीत हासिल की। वे तीनों अक्सर गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और घंटों बातें करते। अब वे उस डरावनी हवेली की यादों से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी जीत की निशानी मानते थे। पद्मा का अंत हो चुका था और वो हवेली अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। लेकिन इन तीन दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और दोस्ती सच्ची हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अब आनंदपुर गांव में सब कुछ खुशहाल था। बच्चे गलियों में खेलते, किसान खेतों में मेहनत करते और शाम को चौपाल पर लोग हंसते गाते बैठते। मदन, ललित और लक्ष्मण भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। मदन ने अपने पिता के साथ खेती का काम संभाल लिया। ललित ने गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और लक्ष्मण, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन हर साल जिस दिन वे उस हवेली से वापस लौटे थे, वे तीनों उस जंगल के किनारे जाते और वहां एक दिया जलाते। ये दिया तारा और काल के सम्मान में था, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। वे वहां चुपचाप खड़े होकर प्रार्थना करते कि ऐसी बुराई फिर कभी किसी के सामने ना आए। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। जब भी कभी गांव पर कोई मुसीबत आती तो लोग कहते, देखो मदन, ललित और लक्ष्मण को, कैसे उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह उनकी ये गौरव गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई। हालांकि किसी को उस हवेली का पूरा सच पता नहीं था, लेकिन सब जानते थे कि इन तीनों ने कुछ बहुत बड़ा और महान काम किया है। लक्ष्मण का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था और ये चमत्कार उनकी दोस्ती और अटूट विश्वास का था। यहीं इस कहानी का एक बहुत ही सुंदर और सुखद अंत हुआ। बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। मौत पर जिंदगी की जीत हुई और नफरत पर सच्ची दोस्ती भारी पड़ी। मदन, ललित और लक्ष्मण ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आनंदपुर की हवाओं में अब भी उनकी हंसी गूंजती है और वो पुरानी हवेली अब बस धूल का एक ढेर बनकर रह गई है। लेकिन वो माला जो लक्ष्मण के गले में थी, वो आज भी चमकती है। वो हमेशा ये याद दिलाती है कि चमत्कार होते हैं अगर हम उन पर विश्वास करें। और सबसे बड़ा चमत्कार है एक सच्चा दोस्त होना। कहानी को थोड़ा और विस्तार देते हैं ताकि हर बात साफ हो जाए। जब वे उस डरावनी जगह से गांव वापस लौट रहे थे तो लक्ष्मण ने मदन से धीरे से पूछा था, मदन, क्या मैं सचमुच मर चुका था?
मदन ने भारी मन से उसे बताया कि हाँ, पद्मा ने उसकी जान ले ली थी। ये जानकर लक्ष्मण के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि जब वो बेहोश था तो उसे एक बहुत ही अंधेरी और ठंडी जगह दिखाई दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस काली खाई से कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर अचानक उसे एक धुंधली सी सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और उसे दूर कहीं से मदन और ललित की आवाज़ें सुनाई दी। वे आवाज़ें ही उसे उस मौत के अंधेरे से खींचकर बाहर ले आईं। लक्ष्मण ने मदन और ललित का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम दोनों मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। ललित ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे हम भगवान नहीं है यार, हम तो बस तुम्हारे वो जिद्दी दोस्त हैं जो तुम्हें यमराज के पास भी अकेला छोड़कर नहीं आते। गांव वापस आने के बाद भी कुछ दिनों तक लक्ष्मण को रात में डरावने सपने आते थे। वो अक्सर पसीने से लथपथ होकर चीखते हुए जाग जाता। मदन और ललित ने तय किया कि वे कुछ समय तक लक्ष्मण के पास ही सोएंगे ताकि उसे डर न लगे। जब भी वो डर कर जागता, वे उसे पानी पिलाते और उसे तसल्ली देते। धीरे धीरे लक्ष्मण का डर कम होने लगा। तारा की दी हुई उस माला ने भी उसके मन को शांत रखने में बहुत मदद की। मदन ने उस माला के बारे में गांव के पुराने पुजारी जी से भी बात की। पुजारी जी ने जब उस माला को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये बहुत ही पवित्र माला है। इसमें किसी महान तपस्वी की शक्ति बसी है। इसे कभी अपने गले से मत उतारना। लक्ष्मण ने पुजारी जी की बात गांठ बांध ली और वो माला हमेशा पहने रखी। गांव वालों को भी धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि इन तीनों लड़कों में कुछ बड़ा बदलाव आया है। वे अब पहले जैसे चंचल और शरारती नहीं रहे थे। वे अब ज्यादा समझदार और गंभीर हो गए थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो अक्सर उनकी उम्र के लड़कों में नहीं दिखती। ये गहराई उस भयानक अनुभव से आई थी जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था और उसे हराया था। इसलिए अब छोटी मोटी परेशानियां उन्हें विचलित नहीं करती थीं। वे गांव की भलाई के लिए भी काम करने लगे। उन्होंने गांव की गलियों की सफाई करवाई, पुराने कुएं की मरम्मत करवाई और लोगों को मिलजुल कर रहने की सलाह दी। अब पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दूसरे गांव से उनके पास आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों एक शापित हवेली से जिंदा वापस आए हो। क्या ये सच है? मदन ने बात को टालने की कोशिश की, पर वो आदमी नहीं माना। उसने बताया कि उसके गांव के पास भी एक पुराना खंडहर है जहां से डरावनी आवाजें आती हैं, और उसने मदद मांगी। मदन, ललित और लक्ष्मण ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने एक पल में ही ये फैसला कर लिया कि अब वे इन खतरनाक मामलों में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को बड़े प्यार से समझाया कि वे तो बस रास्ता भटक गए थे और वहां कोई भूत प्रेत नहीं था। उन्होंने उस आदमी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वे जानते थे कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती और हर बार कोई तारा या काल मदद करने नहीं आता। वे अपनी सीमाओं को जान लिया था और वे अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहते थे। इस तरह वे अपनी साधारण जिंदगी जीते रहे, लेकिन उनके दिल में एक कोना हमेशा उस रोमांच और उस डर के लिए सुरक्षित रहा। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अगर साथ देने वाले पक्के दोस्त हों तो किसी भी घने अंधेरे को पार किया जा सकता है। उनकी ये कहानी हमें भी यही सिखाती है कि डर से भागो मत, बल्कि उसका डटकर सामना करो। अपने दोस्तों का हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि असली ताकत हमारे रिश्तों और एकता में ही होती है। और अंत में लक्ष्मण का जिंदा वापस आना ये बताता है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को चीर सकती है। मदन और ललित ने उस उम्मीद की किरण को कभी बुझने नहीं दिया और उसी विश्वास ने उनके दोस्त को फिर से उनके पास लौटा दिया। मदन, ललित और लक्ष्मण की दोस्ती की चर्चा अब दूर दूर के गांवों तक होने लगी। लोग अपने बच्चों को उनकी मिसाल देते और कहते कि दोस्ती हो तो इन तीनों जैसी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मौत को भी हरा दिया। वो हड्डियों की माला आज भी लक्ष्मण के पास है, जो उस जादुई और खौफनाक रात की गवाह है जब तीन मामूली दोस्तों ने मिलकर अपनी नियति को बदल दिया था। अक्सर जब हमें सफलता मिलती है तो हम अहंकार में डूब जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये सब सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन भक्त हिम्मत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी मेहनत के पीछे हमेशा भगवान की कृपा होती है। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हिम्मत का पूरा जीवन हमें लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाता है। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु की भक्ति। रास्ते में हजारों रुकावटें आईं, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन हिम्मत कभी अपने रास्ते से नहीं भटके। हमें भी अपने जीवन में एक नेक लक्ष्य चुनना चाहिए और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उस पर अडिग रहना चाहिए। इस पूरी गाथा की सबसे बड़ी और अंतिम सीख यही है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हिम्मत को पिछले जन्मों के कारण 12 साल कष्ट सहना पड़ा,
लेकिन इस जन्म में उन्होंने इतने नेक काम किए कि उन्हें अंत में परम मोक्ष मिला। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप आज किसी की मदद कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसका अच्छा फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। भक्त हिम्मत की ये कहानी हमें जीवन जीने का सही सलीका सिखाती है। ये हमें बताती है कि हम असली कामयाबी ऊंचे पदों, बहुत सारे धन या सत्ता में नहीं है। असली कामयाबी तो भगवान की भक्ति, नेक काम और दूसरों के आंसू पोंछने में है। हिम्मत ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि अगर मन में ईश्वर का नाम हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज जब ये कहानी खत्म हो रही है तो हमें रुककर खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं? क्या हमारे मन में भगवान के लिए जगह है? अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लीजिए। भक्त हिम्मत की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन को सार्थक बनाने का एक रास्ता है। ये हमें बताती है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे अपने मन की शांति पा सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस कहानी से क्या लेकर जाते हैं। क्या हम भी हिम्मत की तरह सबको माफ करना सीखेंगे? क्या हम भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे? अगर हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को उतार लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हमें भी वही शांति मिलेगी जो हिम्मत को मिली थी। यही है भक्त हिम्मत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। याद रखिए, सबसे बड़ा कर्म सच्ची भक्ति है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भगवान का नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और एक ऐसा जीवन जिएंगे जो दूसरों के काम आए। भक्त हिम्मत के लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।